बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मलक असद जवेद। आज का व्लॉग है बच्चों पर। बच्चों की आज छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हुई है और बच्चे अब स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। तो एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा, वालदैन से भी पता चला है और बच्चों से भी पता चला है कि एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल में जब बच्चे गए हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो तो इस सर्दी को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि जब क्लास में जाते हैं ना, तो क्लास में जो कमरा होता है उनके जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करनी होती है, उनके क्लासरूम जो होता है, वहाँ पर जो बेंच होते हैं ना, वो बेंच बहुत ज़्यादा सर्दी से ठंडे हुए हुए होते हैं और दीवारें जो होती हैं, दीवारें भी ठंडी होती हैं। जो फर्श है नीचे वाला, वो फर्श भी ठंडा है। तो ऐसा बच्चों को ना सर्दी लग जाती है। बच्चों को, काफ़ी बच्चों को सर्दी लग रही है स्कूल से। सर्दी लग रही है, सर्दी से उनको नमूनिया हो रहा है, बुखार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें, अगर हमने अपने बच्चों को तालीम हासिल करवानी है, स्कूल खुल गया है, स्कूल में तो हमने भेजना है। तो लेकिन मेरा जो मशवरा है वो ये है कि 8 दिन के लिए स्कूल खुलता है, 8 दिन में से 3 दिन बच्चे को भेज दें, 3 दिन उसको थोड़ा-सा कवर कर लें। क्योंकि वहाँ पर है ना, जो ठंडे फर्श है और ठंडी दीवारें हैं और ठंडे बेंच है, उसकी वजह से बच्चों को ना सर्दी हो रही है। और जब बच्चे की सेहत ही नहीं होगी तो उसको पढ़ाने का क्या फ़ायदा? जब उसको बुखार हो गया, बुखार के बाद 3-4 छुट्टियाँ, 5-6 छुट्टियाँ करवा लें, तो फिर भी तो बंदे ने बर्दाश्त करना है ना। तो इसलिए हमें जो चाहिए ये कि अपने वालदैन, जो भी बच्चों के वालदैन हैं, छोटे बच्चों को, वो स्कूल वालों के साथ मैनेज करें और स्कूल वालों को कहें कि इनको हम हफ्ते में 3 दिन भेजा करेंगे और 3 दिन इनको छुट्टी करवाएँगे। क्योंकि अभी ये जो जनवरी का महीना चल रहा है ना, इसमें तो कभी सर्दी होगी, कभी नहीं होगी। फरवरी में थोड़ी-सी सर्दी कम हो जाएगी। फरवरी में जो रूटीन के मुताबिक है ना बच्चा, वो रूटीन के मुताबिक स्कूल जाना शुरू कर देगा। लेकिन जो जनवरी का महीना है जिसमें सर्दी है, इसमें थोड़ा-सा बच्चे जो छोटे हैं ना, उनका ज़रा थोड़ा-सा एहतियात करना चाहिए, उनको ख़्याल रखें उनका। क्योंकि स्कूल में ना तो हीटर है और ना ही स्कूल के कमरे गर्म है। ये जो मैंने आपसे बात की है, ये आप मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे कि यही चीज़ है। क्योंकि जितनी भी आप कोटी वगैरह, जर्सी वगैरह पहनकर उनको भेजते हैं ना, लेकिन जो ज़मीन की ठंड होती है ना, ज़मीन की, वो नीचे से ठंड और दीवारों की ठंड, वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आप बड़े हैं, आप कभी महसूस करके देखें कि आप ठंडी दीवार के साथ आप अपने टेक लगाकर देखें, वो इतनी ज़्यादा ठंडी दीवार होगी कि आप परेशान हो जाएँगे कि यार हाँ, वाक़ई इतनी ठंडी है। तो ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये स्कूल हज़रात वालों से भी मेरा मैसेज है कि वो भी बच्चों के साथ और वालदैन के साथ कोऑपरेट करें और बच्चों को जो है ना, वो होमवर्क दे दिया करें। 3 दिन बच्चों को बुला लिया करें और 3 दिन छुट्टी दे दिया। ये सिर्फ़ जनवरी के महीने तक। अभी जनवरी का महीना समझ लें कि 15-16 तारीख हो गई है, तो बकाया तारीख कितनी रह गई है? 10 दिन रह गए हैं। तो इस 10 दिनों में अगर ज़्यादा तादाद में बच्चे बीमार हो जाएँ, तो फिर महीना-महीना छुट्टी कर लें। तो उससे बेहतर नहीं है कि हर हफ्ते में 3 दिन बच्चा स्कूल आ जाए और 3 दिन उसको होमवर्क मिल जाए, वो घर में काम कर ले अपना। तो मेरी तो लोगों से यही मशवरा है, मेरी तो यही सलाह है कि क्योंकि आज मेरा बच्चा है छोटा, उसको बिल्कुल बुखार हो गया है, निमोनिया हो गया है, उसको डॉक्टर के पास लेकर गया हूँ, डॉक्टर ने कहा इसको बहुत तेज़ बुखार है, सर्दी का बुखार है। तो उसको सर्दी कहाँ से लगी है? उसको सर्दी स्कूल से ही लगी है, क्योंकि स्कूल बंद थे, सर्दियाँ की छुट्टियों में बंद थे। जब सर्दियों की छुट्टियों में खुले हैं स्कूल, कमरे भी ठंडे, फर्श भी ठंडा, सारा कुछ ठंडा था, जिसकी वजह से बच्चों को सर्दी लग गई है। तो इसमें ना तो उस्ताज़ा का कोई कसूर है और ना ही वालिदैन का कसूर है। सर्दी तो सर्दी है, वो तो किसी को नहीं बख्शती। ठीक है ना? बड़ों को भी लग जाती है, बच्चों को भी लग जाती है। तो हमें जो चाहिए, हमें इसका परहेज़ करना चाहिए। बच्चों को बस कंट्रोल करें, आप घर में रख लें, 3 दिन उसको भेज दें, अच्छे तरीके से उसको कवर कर कर भेजें। तो ये मेरा मशवरा है, क्योंकि आज मैंने है ना, जब बच्चों को बुखार हुआ तो डॉक्टर के पास गया, ₹1000 लग गया है। ₹1000 लग गया है उस पर अभी डॉक्टर ने कहा 2-3 दिन इसको फिर लेकर आओ। तो ये देखिए ना, ये सारी प्रॉब्लम है। जो मिडल क्लास बंदा है ना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अपर क्लास के लिए तो कुछ नहीं, वो तो कह रहा है ठीक है डॉक्टर के पास ले जाइए, ये कर ले, वो कर ले। तो लिहाज़ा मेरी जो स्कूल इंतज़ामिया है, चाहे गवर्नमेंट का स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है, दोनों स्कूलों में सर्दी है। सर्दी तो पूरे पाकिस्तान में ही है,
लेकिन अब स्कूल जो खुल गए हैं तो इसमें बड़े बच्चे हैं वो तो रेगुलर जा रहे हैं, वो तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन ले ले तो गवर्नमेंट के लिए भी ये बेहतर है कि गवर्नमेंट बच्चों को अपना बचा सके सर्दी से। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों और गवर्नमेंट स्कूलों को ये नोटिस जारी कर दें। तो आज का व्लॉग मेरा यही था जो मैंने आपको कहना था। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बता देना। तो मैं अपने दोस्तों से अब इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तो कल तक तुसी इजाज़त दिओ मैनू ते सदा खुश रवो, हसदे ते वसदे रवो ते सलामत रवो। अल्लाह हाफिज़। कल मिलांगे फिर।